Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sani, MBBS from ISP Medical College Bikaner. So guys, today's our topic is dermatophytosis. ठीक है, माइकोलॉजी सीरीज चल रही थी, उसके अंदर ये टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आता रहता है. ठीक है, इसको हम रिंग वर्म भी कहते हैं. आपने सुना होगा रिंग वर्म इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन होता है. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन पैथोजेनेसिस देखेंगे, देन आईडी रिएक्शन, एक शॉर्ट नोट आता है इसमें, आईडी रिएक्शन वो देखेंगे, लैब डायग्नोसिस देखेंगे, एंड देन ट्रीटमेंट हम देखेंगे. ठीक है, लास्ट में ट्रीटमेंट देखेंगे. तो बस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, सब कुछ याद हो जाएगा आपको. ठीक है, देखते रहिएगा. ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि डर्मेटोफाइटोसिस होता क्या है. डर्मेटोफाइटोसिस ये क्या है, एक फंगस है, फंगस ग्रुप है. ठीक है, ठीक है. सुपरफिशियल माइकोसिस होता है, सुपरफिशियल फंजाई होता है. सुपरफिशियल फंजाई का क्या मतलब होता है? सुपरफिशियल फंजाई मतलब होता है ऐसे फंजाई जो स्किन का इन्फेक्शन करे. क्या करे? स्किन का इन्फेक्शन करे, हेयर का इन्फेक्शन करे और नेल, मतलब सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो होती है ना, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर उनका इन्फेक्शन हो, उनका क्या हो, इन्फेक्शन हो. जैसे स्किन का, हेयर का एंड नेल का इन्फेक्शन हो. ठीक है, और ये इन्फेक्शन जो होता है, ये जो फंगाई करती हैं, उन फंगाई को हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स. क्या बोलते हैं? डर्मेटोफाइट्स. समझ में आ गया कि डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं, सुपरफिशियल माइकोसिस होती हैं. ठीक है, क्लियर यहां तक. अब हम बात करते हैं डर्मेटोफाइट्स जो होती हैं, ये क्या कैसे इन्फेक्शन करती है. ये केराटिनाइज टिश्यू होता है, उनको ये इन्फेक्ट करती है. जो जैसे आपके नेल्स में केराटिनाइज टिश्यू होता है, आपके हेयर्स में केराटिनाइज टिश्यू होता है, उनको ये इन्फेक्ट करती है. क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. क्लियर. अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो तीन तरह के यहाँ पर डर्मेटोफाइट्स होते हैं गाइस. कौन से होते हैं? तीन. टीएमई, टमी से याद कर सकते हो आप. टीएमई, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन स्पीसीज. ठीक है, समझ में आ गया. अब इन चीजों में वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ ट्राइकोफाइटन कहाँ का इन्फेक्शन करेगा, माइक्रोस्पोरम कहाँ का इन्फेक्शन करेगा, एपिडर्मोफाइटन कहाँ का इन्फेक्शन करेगा. ये इंपॉर्टेंट है गाइस. ट्राइकोफाइटन सारी जगह इन्फेक्शन करता है, जैसे स्किन, हेयर, नेल, तीनों जगह इन्फेक्शन करेगा. स्किन, हेयर, नेल. समझ में आ गया. ठीक है, अब बात आती है माइक्रोस्पोरम कहाँ करेगा और एपिडर्मोफाइटन कहाँ करेगा. इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, स्किन तो कॉमन है, स्किन कॉमन है. ठीक है, बट माइक्रोस्पोरम में हेयर का इन्फेक्शन भी होता है, जबकि एपिडर्मोफाइटन में हेयर का नहीं होता, नेल का इन्फेक्शन होता है. ठीक है, ट्राइकोफाइटन में ऑल थ्री, माइक्रोस्पोरम में ओनली हेयर एंड स्किन, एंड एपिडर्मोफाइटन में ओनली स्किन एंड नेल. ठीक है, समझ में आ गया. क्लियर. तीनों स्पेसीज होगी, तीनों स्पेसीज आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करें, वो अलग क्लासिफिकेशन था. अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है यूजुअल हैबिटेट के हिसाब से. हैबिटेट मतलब किस को इन्फेक्ट कर रहा है, ये फंजाई किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है. अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है तो अलग ग्रुप बन जाएगा इन फंजाई का. एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो अलग ग्रुप बन जाएगा. सोइल में है तो अलग ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, तो उस हिसाब से उस बेसिस पे तीन ग्रुप है, एंथ्रोफिलिक, जूफिलिक एंड जियोफिलिक. एंथ्रोफिलिक नाम से पता चल रहा है, अगर ह्यूमन इन्फेक्टेड है इन फंजाई से तो उन फंजाई को हम बोलेंगे एंथ्रोफिलिक फंजाई, एंथ्रोपोफिलिक फंजाई. ठीक है, एंड अगर एनिमल्स और बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं देन हम उन्हें बोलेंगे जूफिलिक फंजाई, जूफिलिक फंजाई. एंड अगर ये फंगल स्पेसीज सोइल में पाई जा रही है और उससे इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, सोइल में पाई जा रही है देन सोइल से इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे फंजाई को हम बोलते हैं जियोफिलिक फंजाई. समझ में आ गया. ठीक है, फंगल स्पेसीज आर फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम सोइल. ठीक है, समझ में आ गया. क्लियर. हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस कैसे होता है. सपोज करो ये एक ह्यूमन है, दिस वन इज ह्यूमन. ठीक है, दिस वन इज ह्यूमन. ये गर्ल है, ये क्या है, गर्ल है. इसके फंगस इन्फेक्शन हो रहा है साहब. इससे क्या हो रहा है, फंगस इन्फेक्शन हो रहा है. क्लियर. ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये है बॉय. ठीक है, ये बॉयफ्रेंड है. ठीक है, इस गर्ल के फंगस इन्फेक्शन हो रहा है. देन ये बॉय है, इसका बॉयफ्रेंड है. ठीक है, ये बॉयफ्रेंड है. ठीक है, अब ये दोनों हग करेंगे. क्या करेंगे, हग करेंगे. बहुत दिनों बाद मिले तो थोड़ा हग तो बनता है. ठीक है, दोनों ने हग किया, हग किया. हग करने से कांटेक्ट होएगा, कांटेक्ट होएगा तो गर्ल और बॉय का कांटेक्ट होएगा तो फंगस इन्फेक्शन. हग करेंगे, कांटेक्ट होएगा तो उससे गर्ल्स का जो फंगल इन्फेक्शन है ये बॉय में आ सकता है. ठीक है, तो समझ में आएगा. अब यहां से पढ़ना, इन्फेक्शन अकर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद सोइल एनिमल और ह्यूमन इन्फेक्टेड विद फंगल स्पोर. समझ में आ गया, समझ में आ गया. ठीक है, समझ में आ गया. क्लियर. अब बात करें, इस बॉयफ्रेंड के फंगस इन्फेक्शन हुआ,
इसने हक किया, तो इसलिए मान लो यहाँ पर फंगस इन्फेक्शन हो गया। अब जैसे इसको फंगस इन्फेक्शन हो गया गाइस, ये स्क्रैच करेगा, इसकी खुजली होगी तो स्क्रैच करेगा, स्क्रैच करने से फिर ये स्क्रैच किया तो हाथ में आया फंगल स्पोर्ट्स, हाथ में आया तो फिर हाथ यहाँ लगा दिया तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स देन स्क्रैचिंग करने से अलग अलग एरियाज में चले जाएंगे। यहाँ देखो क्या लिख रहा है, देन स्पोर्ट्स आर कैरिड टू डिफरेंट एरियाज ड्यू टू स्क्रैचिंग ऑफ द इनोकुलेटेड साइट। बहुत इजी वे में मैंने समझाया है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल लेके तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैं परफेक्ट हो क्यों, आप परफेक्ट हो इन चीजों में, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, अब गाइस ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब कौन से फैक्टर्स इनको इनिशिएट, मतलब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फास्टन कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका मॉइस्ट ह्यूमिड स्किन है, अगर ह्यूमिड स्किन है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी रेट से होएगा, ठीक है। और आप टाइट फिटिंग कपड़े पहन रखे हो तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीजें क्लियर। पैथोजेनेसिस समझ में आया कैसे होता है, पैथोजेनेसिस का नाम आते ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल याद आना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, अब स्किन में इन्फेक्शन हुआ, अब देखो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से हक किया, हक कर लिया, अब हक करने से बॉयफ्रेंड है उसका इन्फेक्शन हो गया स्किन के अंदर, ये मान लो स्किन है बॉयफ्रेंड की, दिस वन इज स्किन, ठीक है। अब इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में फैलता है, मतलब अंदर से बाहर, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न इसे बोलते हैं, अंदर से बाहर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बाहर जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में फैलता है। जो स्किन है, स्किन की स्ट्रेटम कॉर्नियम एक लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में ग्रो करता है ये डर्मेटोफाइट्स। क्या होएगा उससे, वेल डिमार्केटेड फॉर्मेशन होएगा, वेल डिमार्केटेड एनुलर और रिंग शेप्ड प्लूरैटिक स्केली लीजन्स, मतलब वेल डिमार्क रिंग शेप लीजन बन जाएगा, रिंग शेप लीजन बन जाएगा, ठीक है। और उसमें सेंट्रल क्लियरिंग रहेगी, सेंट्रल क्लियरिंग रहेगी गाइस, सेंट्रल क्लियरिंग मतलब जो सेंट्रल एरिया है वो एकदम क्लियर रहेगा, जबकि एजेस जो है वो रेज्ड रहेंगे, ये एजेस हैं इसके, इस लीजन के, वो रेज्ड रहेंगे, मतलब उभरे हुए रहेंगे, उभरे हुए ऐसे, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में फैल रहा है ना, तो सेंट्रल क्लियरिंग रहेगी, और जबकि जो एजेस हैं वो एकदम ऐसे उभरे हुए रहेंगे, क्लियर समझ में आएगा, ठीक। और इरिथेमा होएगा, स्केलिंग होएगी, एंड ब्लिस्टर्स आपको दिखेंगे, समझ में आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं स्किन का, हमने देखा स्किन में कैसे इन्फेक्शन हो रहा है। अब जो बॉयफ्रेंड है उसके नेल्स में भी इन्फेक्शन फैल जाएगा, उसके नेल्स में, सपोज ये बॉयफ्रेंड के नेल्स हैं, दिस वन इज नेल्स ऑफ बॉयफ्रेंड, अंगुली है, नेल्स है, ठीक। अब नेल में एक चीज ध्यान रखना, नेल्स के जो होते हैं लेटरल जो मार्जिन है वहां से इन्फेक्शन फैलता है, लेटरल और सुपरफिशियल जो प्लेट है, नेल प्लेट है, वहां से इन्फेक्शन फैलता है, वहां से क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है, समझ में आ गया, ठीक है। इन्वेड थ्रू लेटरल और सुपरफिशियल नेल प्लेट, देन स्प्रेड थ्रू आउट, और देन पूरे नेल्स में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती है, ठीक। नेल्स में फैल गया साहब, ठीक है, बॉयफ्रेंड के नेल्स में फैल गया, ठीक। अब देन हेयर शाफ्ट, जो हेयर्स हैं बॉयफ्रेंड के, उसके शाफ्ट क्या होता है, हेयर जो होता है उसकी जो पूरा है फॉलिकल है हेयर का, ठीक है, उसमें पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्वेड विद इन द हेयर शाफ्ट और मे बी फाउंड सराउंडिंग इट, ठीक है। उसकी वजह से हेयर में इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से हेयर जो होता है ब्रिटल हो जाएंगी, मतलब हेयर अपने ब्रिटल हो जाएंगे, ब्रिटल मतलब बहुत कमजोर हो जाएंगे, और एलोपेशिया होने लग जाएगा, बाल उड़ने लग जाएंगे, ठीक है, जो बाल है वो उड़ने लग जाएंगे गाइस, ठीक है, और एलोपेशिया होने लग जाएगा, ठीक है। और गाइस एक डीप एंड परसिस्टेंट सुपरेटिव फॉलिकुलाइटिस, जो हेयर के फॉलिकल्स हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा, और एक फॉलिकुलाइटिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और उस फॉलिकुलाइटिस वाले कंडीशन को बोलते हैं मेजो की ग्रेनुलोमा। क्या बोलेंगे, मेजो की ग्रेनुलोमा, ठीक है, मेजो की ग्रेनुलोमा, ये देखो यहाँ लिख रहा, ठीक है, मेजो की ग्रेनुलोमा, ठीक। क्या होगा, हेयर शाफ्ट इन्फेक्टेड हो जाएगा, हेयर शाफ्ट इन्फेक्टेड हो जाएगा तो हेयर ब्रिटल हो जाएंगे, एलोपेशिया डेवलप हो जाएगा। एलोपेशिया मतलब क्या होता है, गंजापन, क्लियर, एलोपेशिया डेवलप हो जाएगा। देन फॉलिकल्स जो है हेयर के वो भी इन्फ्लेम हो जाएंगे, फॉलिकुलर इन्फ्लेम हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेजो की ग्रेनुलोमा, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा जो लेजन है, हमने अभी बताया कि सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में फैलता है इन्फेक्शन, ठीक है, अंदर से बाहर, ठीक, और लीजन फैलता है, मतलब सेंट्रल क्लियरिंग रहेगी और इरेप्टेड मार्जिन्स रहेंगे, ठीक है। अब जो लीजन जो बनता है वो कैसे बनता है, क्या पैथोजेनेसिस है, कि क्यों बना लीजन गाइस क्यों बनता है, क्योंकि होस्ट जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, होस्ट जो होता है उसकी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो एक्टिवेट हो जाती है। होस्ट जो हमारे अंदर इन्फेक्शन हुआ तो हमारी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है
वो एक्टिवेट हो जाएगी। और उनको कौन एक्टिवेट करता है? फंगल एंटीजन। फंगल एंटीजन एक्टिवेट करेगा और जो होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगी बाय फंगल एंटीजन, उससे ये लीजन्स डेवलप होते हैं। ठीक, मेल आर कॉमनली इन्फेक्टेड। मेल ज्यादा इन्फेक्टेड होता है इन डर्मेटोफाइट से। क्यों होता है? फीमेल से ज्यादा मेल इन्फेक्ट होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि फीमेल में जो होता है प्रोगेस्ट्रॉन होता है, फीमेल में प्रोगेस्ट्रॉन होता है, और फीमेल का जो प्रोगेस्ट्रॉन है वो इनिबिट करता है डर्मेटोफाइट की ग्रोथ को। बट मेल में प्रोगेस्ट्रॉन नहीं होगा, मेल में इनिबिशन नहीं होगा, तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? सारी बातें समझ में आनी चाहिए गाइस। नेक्स्ट, क्लिनिकल टाइप। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर सीन। मतलब कौन कौन सी साइट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत सारे इन्फेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हेड में हो रहा है तो एलोपेशिया टाइप हो रहा है, तो इन्फेक्शन होता है टीनिया कैपिटिस का। टीनिया कैपिटिस का। अगर फेस एरियाज में हो रहा है तो टीनिया फेसिस का इन्फेक्शन। ये स्पेसीज है, टीनिया कैपिटिस एक स्पेसीज है डर्मेटोफाइट्स की, टीनिया फेसिस एक स्पेसीज है, टीनिया पेडिस है एक स्पेसीज है, टीनिया कॉर्पोरिस है, ये सारी स्पेसीज है। तो अलग अलग स्पेसीज अलग अलग साइट, जैसे कोई का यहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया, अलग कोई स्पेसीज और अलग स्पेसीज फेस पे इन्वॉल्वमेंट करती है। तो ये अलग अलग इन्फेक्शन, अलग अलग जो स्पेसीज है, अलग अलग साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट में इन्फेक्शन करेगी। क्लियर? अब गाइस एक शॉर्ट नोट आता है इसके अंदर, डर्मेटोफाइटेड एंड आईडी रिएक्शन क्या होती है, क्या होता है वो बताता हूँ। गाइस क्या होता है, ये हमारा होस्ट है, मतलब ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है। ठीक है, इस ह्यूमन के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाएगी डर्मेटोफाइट एंटीजन के खिलाफ। ये डर्मेटोफाइट का इन्फेक्शन इसके अंदर हुआ, इस ह्यूमन के अंदर डर्मेटोफाइट का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन होने से क्या होता है, ये डर्मेटोफाइट जो एंटीजन है वो इस ह्यूमन के अंदर जाएगा, एंटीजन इस ह्यूमन के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये डर्मेटोफाइट एंटीजन इस ह्यूमन के अंदर जाएगा, इस ह्यूमन के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या होता है? मतलब किसी भी चीज की अति होना। अति मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। मतलब हमारी बॉडी किसी एंटीजन के खिलाफ कोई रिएक्शन शो करेगी, नॉर्मल है, ठीक है, कर दिया, लेकिन जब ज्यादा ओवर रिएक्शन शो करने लग जाए उससे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब इस डर्मेटोफाइट एंटीजन के खिलाफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो हो गई, हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से सेकेंडरी इरप्शन होने लग जाते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, सेकेंडरी इरप्शन हो जाते हैं, बहुत सारे आपके पैचेस बनने लग जाएंगे, आपके इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होने लग जाएंगी। ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, इन एंटीजन की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंडरी रिएक्शन होने लग जाएंगे, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? आईडी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? आईडी रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? ठीक। और जो सेकेंडरी इरप्शन जो होंगे गाइस, जो सेकेंडरी इरप्शन हुआ वो डिस्टिंक्ट होता है प्राइमरी लेजन से। ठीक है, प्राइमरी लेजन जो नॉर्मल में बना, ठीक है, सेकेंडरी इरप्शन कब हुआ? जब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुई। ठीक है, और ये सेकेंडरी इरप्शन डिफरेंट होते हैं फ्रॉम प्राइमरी रिंगवर्म लेसन से। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? आईडी रिएक्शन भी क्लियर होगी। नेक्स्ट, लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोफाइट्स की लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन भी आता रहता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लैब डायग्नोसिस ऑफ डर्मेटोफाइट्स, तो इसमें ये लिखना है वुड लैब एग्जामिनेशन। एक स्पेसिफिक नाम आपको लिख के आना है। वुड लैब एग्जामिनेशन होता क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है वुड लैब एग्जामिनेशन? गाइस हमारे पास जैसे एक वुड लैंप होता है, एक वुड लैंप होता है, ठीक है। इस वुड लैंप में हम देखते हैं डर्मेटोफाइट्स को, ठीक है। क्या देखते हैं इन वुड लैंप में? ये हमारे डर्मेटोफाइट्स हैं, ठीक है, मान लो ये डर्मेटोफाइट्स। इस वुड लैंप में हम इस डर्मेटोफाइट्स को देखेंगे। इस डर्मेटोफाइट्स की सेल वॉल के अंदर एक पिगमेंट होता है। इस सेल वॉल के अंदर पिगमेंट होता है। क्या पिगमेंट होता है? टेरिडीन। टेरिडीन, ठीक है। टेरिडीन एक पिगमेंट होता है। इसकी वजह से, इस टेरिडीन पिगमेंट की वजह से जब हम वुड लैंप में इस डर्मेटोफाइट्स को देखेंगे तो फ्लोरेसेंस शो होगी। क्या होगी? फ्लोरेसेंस शो होगी। देखो, सर्टेन डर्मेटोफाइट्स फ्लोरेसेंस व्हेन इन्फेक्टेड लेसेंस आर व्यूड अंडर वुड लैंप, ठीक है। और ये यूजुअली पॉजिटिव होता है फॉर माइक्रोस्पोरम स्पेसीज एंड ट्राइकोफाइटस क्लोलेनी, ठीक है। इन स्पेसीज के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये दो स्पेसीज के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। वुड लैंप एग्जामिनेशन करते कैसे हैं? मतलब नॉर्मल बेसिक की वुड लैंप होता है, उसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। और क्यों फ्लोरेसेंस शो करेगा? टेरिडीन पिगमेंट की वजह से। 3-4 पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। लैब डायग्नोसिस के अंदर वुड लैंप एग्जामिनेशन बहुत डर्मेटोफाइट्स के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे स्पेसिमेन का हम कलेक्ट करेंगे। स्पेसिमेन हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्टेड साइट है। मान लो कि आपके हेयर में इन्फेक्शन हो रहा है
तो हम हेयर प्लग कर लेंगे, नेल में इन्फेक्शन हो रहा है तो नेल क्लिपिंग कर लेंगे, स्किन के अंदर इन्फेक्शन है तो स्किन स्क्रैपिंग हम कर लेंगे, ठीक है। फिर हम स्क्रैपिंग करने के बाद में, सारी चीज़ करने के बाद में हम जो स्पेसिमेन होता है उसको हम केवच के अंदर माउंट करेंगे। जो केवच है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर हम डालेंगे और उसको हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे डालने के बाद में कि सेप्टा हमें दिख रहे हैं या नहीं, और सेप्टा के अंदर जो कोनिडियाज हैं वो हमें दिख रहे हैं या नहीं। जो फंगा है स्पेसीज है उसके अंदर होता है ना कोनिडियाज, कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो सेप्टेड हाइफी हम देखेंगे, थिन सेप्टेड हाइफी देखेंगे विथ अर्थ्रोकोनिडिया, ठीक है। हमने स्पेसिमेन लिया, स्किन स्क्रैपी कर ली या फिर हेयर प्लग कर लिया, फिर हम उसको केवच में अंदर डालेंगे, देन हम उसको एग्जामिन करेंगे कि सेप्टा है या नहीं है या फिर अर्थ्रोकोनिडिया है या नहीं, ठीक है। जब हेयर इन्वॉल्वमेंट होता है, हेयर इन्वॉल्व, अब जो कोनिडियाज है देखो ये हमारी हेयर है, ये हमारा क्या है, हेयर है, ठीक है, ठीक है। अगर हेयर है, हेयर साफ्ट है, ठीक। अगर ये कोनिडिया, देखो ये क्या है कोनिडिया, ये ब्लू ब्लू से क्या दिख रहे हैं कोनिडिया, और ये ब्लैक क्या है, हेयर है, हेयर साफ्ट है, ठीक। अगर ये कोनिडिया सिर्फ हेयर साफ्ट के सरफेस पे है, ठीक है, तो इस इन्फेक्शन को बोलेंगे हम एक्टोथ्रिक्स। क्या बोलेंगे, एक्टोथ्रिक्स, मतलब सिर्फ सरफेस पे है। अब अंदर चले जाए कोनिडिया, ये कोनिडिया जब अंदर चले जाए इस हेयर साफ्ट के, तो हम बोलेंगे हम एंडोथ्रिक्स, एंडोथ्रिक्स। क्या बोलेंगे, एंडोथ्रिक्स। समझ में आएगा। व्हेन हेयर इज इन्वॉल्व्ड अर्थ्रोकोनिडिया में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ हेयर साफ्ट, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्टोथ्रिक्स, और साफ्ट के अंदर चले गए तो एंडोथ्रिक्स। समझ में आ गया सिस्टम। नेक्स्ट कल्चर हम कर सकते हैं एसडी अगार, ठीक है, एसडी अगार। एसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्यूरोज डेस्ट्रोज अगार, सब्यूरोज डेक्स्ट्रोज अगार, ठीक है, सब्यूरोज डेस्ट्रोज अगार। इसके अंदर क्या होता है, साइक्लोहेक्सिमाइड होता है। क्या होता है, साइक्लोहेक्सिमाइड होता है, और उसको हम टेम्परेचर देते हैं 26 से 28 डिग्री सेल्सियस का फॉर 4 वीक, ठीक है। तो सब्यूरोज डेस्ट्रोज अगार में हम इसको कल्चर कर सकते हैं फंगाइज को। पोटैटो डेस्ट्रोज अगार में भी हम इसके जो स्पोरुलेशन है उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम पोटैटो डेस्ट्रोज अगार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अदर मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, सिर्फ नाम याद रखने हैं। एक मेथड है हेयर परफोरेशन टेस्ट, एक होता है यूरियस टेस्ट, एक होता है पीसीआर, एक होता है स्किन टेस्ट, ठीक है। हेयर परफोरेशन टेस्ट में 2 स्पेसीज के नाम याद रखने हैं, ट्राइगोफाइटन, मेंटाग्रोफाइट्स एंड माइक्रोस्पोरम स्पेसीज, ठीक है। सिर्फ टेस्ट के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और वुड लैंप एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लैब डायग्नोसिस में। सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल को केवच में देंगे, केवच में देन एक्टोथ्रिक्स, एंडोथ्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हुई, ठीक है। ट्रीटमेंट लास्ट आता है। ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं ओरल टर्बिनाफिन से, और इट्रोकोनेजोल भी दे सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट अगर ये काम नहीं कर रही है या फिर इनसे रेजिस्टेंट है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है इनसे पेशेंट को, तो हम दे सकते हैं ग्रीसोफल्विन एंड कीटोकोनेजोल भी दे सकते हैं। लोशन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट क्रीम आती है, ठीक है, टोलनाफेट, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हुआ डर्मेटोफाइटिस, ठीक है। तो गाइस पूरा वीडियो हुआ, होप आपको अच्छा लगा होगा। पूरे नोट्स क्लियर हैं, इसमें एकदम सब कुछ पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, और कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। नोट्स चाहिए साफ सुथरी राइटिंग में तो आप अनुराग सैनी MBBS ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।